हेलो एवरीवन, वेलकम टू कबीर शाह यूट्यूब चैनल। एक सेशन हम कर चुके हैं 2025 का सेशन। आज हम आपके लिए लेके आए 2024 का सेशंस। पैटर्न सिमिलर रहेगा, अप्रोच सिमिलर रहेगा, बस सेम क्वेश्चन सेम चीजें रहेंगी और हम उसे क्या करेंगे, मोर प्रैक्टिस पे लाएंगे। नॉट स्टार्टिंग लेट, लेट्स डाइव इनटू इट। फर्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances PFAS that are used in making many consumer products, consider the following statements. Now इसमें कंसिडर करने लायक दो बातें हैं। एक क्या, PFAS that are used in making many consumer products। अब ये तो क्वेश्चन ने बोल दिया कि PFAS का यूज होता है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। क्वेश्चन का डिमांड ये है, पहला लाइन, PFAS are found to be widespread in drinking water, food and packaging materials। और ये तीनों का तीनों क्या है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, कंज्यूम होता है ये, तो ये स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट, PFAS are not easily degraded in the environment। करेक्ट, क्योंकि ये केमिकल कंपाउंड से बनते हैं। उसका नाम क्या है, कार्बन फ्लोरीन, जो क्या है, इजीली डिग्रेड नहीं होते, जो इजीली डिग्रेड नहीं होते हैं। दैट मीन्स द स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। Persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulation in bodies। अब अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हो रहा PFAS जो है बाय कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में है, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, और ये इजीली डिग्रेड नहीं हो रहे हैं, जिससे कि क्या होता है, उसका persistent exposure in the environment leads to bioaccumulation in animals। तो स्टेटमेंट 1, 2 and 3 आर क्या है, इंटरकनेक्शन है इन तीनों के बीच में। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा ऑल दी थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और इसमें क्या यूज हो रहा है, कार्बन फ्लोरीन यूज हो रहा है, किसमें, PFAS में। ध्यान रखिएगा, जो कि क्या है, इजीली डिग्रेडेबल नहीं है। करेक्ट। नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फॉलोइंग्स, बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर्स, फ्यूल सेल्स एंड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक्स यूनिट्स। अब अगर आप इन चारों को स्टडी करेंगे तो ये एक हिसाब से क्या है, ग्रीन होने की कोशिश कर रहे हैं। बैटरीज है, फ्यूल सेल्स का बात है, बायोमास का बात है, रूफटॉप का बात है, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इन सब चीज की जब हम बात करते हैं ये उनके तरफ जा रहा है। बट क्वेश्चन हमारा क्या है, which of these considered are distributed energy resources। distributed energy क्या होते हैं, small modular energy distributor। टाइम पे क्या होता है, चीजों को हल्के हल्के से पावर एनर्जी देने का काम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेस का काम होता है। एंड वेयर इज इन आवर क्वेश्चन दीज ऑल क्या होते हैं, बैटरी, इसमें क्या होती है, एनर्जी को क्या किया जाता है, स्टोर हो रहा है, एंड देन फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। एक बार में सारा एनर्जी नहीं जा रहा है। करेक्ट। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑल 4 होगा हमारा। करेक्ट। Next, with reference to radioisotope thermoelectric generators (RTGs), consider the following statements. RTGs are miniature fission reactors. RTGs are used for powering the onboard solar system of spacecrafts. RTGs can use plutonium-238, which is a byproduct of weapon development। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, कभी कभी स्टेटमेंट से भी आपको आंसर्स मिल सकते हैं। अब उससे पहले हल्का सा समझने का कोशिश करते हैं, ये आरटीजीज क्या है। आरटीजीज ये क्या करते हैं, दिस ट्रांसफॉर्म करते हैं एनर्जी को
थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कैसे होती है, इसमें ये लोग क्या करते हैं, जो हमारे रेडियो एक्टिव डिकेज होते हैं ना, रेडियो एक्टिव डिकेज होते हैं, उसको थ्रू इलेक्ट्रिसिटी क्या बनाया जाता है, किसके प्रोसेस से, थर्मोकपल्स के प्रोसेस से। थर्मोकपल्स के प्रोसेस से रेडियो आइसोटोप थर्मल जनरेटर्स को क्या किया जाता है, बनाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है थ्रू किससे, थर्मोकपल से। नाउ फ्रॉम दिस स्टेटमेंट भी क्या हम इससे बोल सकते हैं क्या ये मिनिएचर फिशन रिएक्टर्स हैं क्या? नो, आरटीजीज आर नॉट मिनिएचर फिशन रिएक्टर्स हैं। RTGs are used for powering the onboard systems of spacecraft. करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑनबोर्ड सिस्टम स्पेसक्राफ्ट पे यूज होता है। RTGs का यूसेज कहां होता है, जो मेरे क्रूशियल स्पेस मिशंस होते हैं, जैसे कि डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, जहां पर सोलर्स क्या होते हैं, जहां पर सोलर यूज, जो सोलर यूज है वो क्या होता है, इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, इम्पॉसिबल होता है यूज करने का। वहां पर स्पेसक्राफ्ट्स में किसको यूज किया जाता है, आरटीजीस को यूज किया जाता है, ताकि क्या हो सके, जो क्रूशियल डीप स्पेस एक्सप्लोरेशंस है उसे की जा सके, स्पेसक्राफ्ट्स को एनर्जी मिली जा सके। नाउ आप अगर इसी चीज को कंसीडर करेंगे हमारे इन स्टेटमेंट्स को, आपको एक चीज समझने को मिलेगा, क्या 1 गलत है और 2 सही है तो ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता, 1 गलत है तो ये नहीं हो सकता, और 1 गलत है तो ये नहीं हो सकता। अब बचा हमारे पास, हमको मालूम चल गया है ऑप्शन 2 और 3 राइट हो रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है, ऑप्शन 3 के साथ में अगर इसे लॉजिकली कंसीडर करेंगे, यू विल गेट टू नो समथिंग। व्हाट विल गेट टू नो, RTGs कैन यूज plutonium-238 which is a byproduct of weapon development, but actually में क्या होता है, many sources क्लेम करते हैं कि प्लूटोनियम जो है वो वेपन ग्रेड डेवलपमेंट नहीं है, वेपन ग्रेड डेवलपमेंट नहीं है, many sources stated, but the thing is that हमारे इसमें ऑप्शन में दिया गया है 2 और 3, so we consider as कि वो चीजें क्या होंगी, हाईली पॉसिबल होंगी बोल के, that is why we are considering that RTGs can use। ठीक है, next question, consider the following statements, giant stars live much longer and dwarf stars, compared to dwarf stars giant stars have a greater rate of nuclear reactions। अब कहीं ना कहीं ये उल्टा स्टेटमेंट्स है, ड्वार्फ स्टार्स लिव ग्रेटर देन जाइंट स्टार्स, कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार जाइंट स्टार्स हैव ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। सीधा सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्टली द ऑप्शन इज डी। न्यूक्लियर यहां पे क्या होता है, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है वो ज्यादा होती है ड्वार्फ स्टार की, जिससे क्या होता है, उनका ब्राइटनेस ज्यादा होता है, डिस्प्ले ज्यादा होता है। Which of the following is synthesized in human body that dilates blood vessels and increases blood flow? Synthesized that dilates blood vessels and increases blood flow, ये कौन से प्रोसेस से होता है, through the process of vasodilation। जिससे क्या की जाती है, आर्टरीज पे ब्लड फ्लो को इंक्रीज किया जाता है। आर्टरीज पे एक सिंथेसाइज तरीके से होती है, आर्टरीज पे की जाती है, जिससे क्या होता है, ब्लड फ्लोज इंक्रीज होते हैं। कौन सा, द बेस्ट आंसर इज द नाइट्रस ऑक्साइड।
Which of the following is synthesized in human body? The nitrous oxide is synthesized in human body through the process of what? Through the process of vasodilation, जिससे कि क्या होते हैं आर्टरीज पे और ह्यूमन ब्लड सेल्स पे क्या होता है डायलेट किया जा सकता है, जिससे ब्लड फ्लो क्या डायलेट मतलब करना, उससे और बड़ा करना, जिससे कि ब्लड फ्लो बढ़े. Consider the following statements, following activities. Identification of narcotics on passengers at airports in aircraft, monitoring of precipitation, tracking the migration of animals. How many of the following activities can the radars be used? अब radars एक कॉन्सेप्ट है, इसके साथ में एक कॉन्सेप्ट आता है सोनार्स का, ठीक है, उसके साथ अच्छा ये दोनों क्या होते हैं, these two are what? These two are डिटेक्टिंग डिवाइसेस होते हैं. अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर्स, ये क्या होता है, जो रेडार्स होते हैं, सोनार रेडार्स किस पे काम करते हैं? दे वर्क ऑन द इफेक्ट ऑफ डॉपलर इफेक्ट. मैनी जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो ट्रैकिंग डिवाइसेस लगी होती हैं, वो रेडार यूज करते हैं. हमारी आर्मी और नेवी दोनों रेडार्स का यूज करती है, और जो नेवी होती है वो रेडार्स भी यूज करते हैं और सोनार भी यूज करते हैं. शिप्स वगैरह जो होती है उसमें रेडार लगी होती है, सबमरीन जो लगी होती है उसमें सोनार्स लगी होती है. अगर आप दी गाजी अटैक मूवी देखे होंगे तो उसमें आपको सोनार के बारे में मालूम चलता है, जिसमें क्या कहते हैं साउंड वेव्स डाली जाती है थ्रू वाटर में, तो उसे क्या कहते हैं सोनार होता है. और रेडार्स को एयर में डाला जाता है थ्रू डॉपलर इफेक्ट से काम करते हैं. जब सिग्नल्स वेव्स में भेजा गया रेडियो वेव्स में, वो किसी ऑब्जेक्ट को हिट करेंगे और हिट करने के बाद में वापस एमिट करेंगे वो सिग्नल्स को, उसी को डॉपलर इफेक्ट बोला जाता है. तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स नहीं है, इससे नहीं हो सकता है. मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन हो सकती है, करेक्ट, रेडार से मालूम चल सकता है कि क्या हो रहा है. ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, इसे भी हम क्या कर सकते हैं, थ्रू रेडार्स कैसे जान सकते हैं. सो आंसर क्या होगा, ओनली 2. आई होप समझ में आएगा. इसके अलावा क्या होती है, रेडार्स और सोनार्स के अलावा क्या चीज का यूज किया जाता है, एवैक्स का यूज किया जाता है, एयरबॉर्न वार्निंग कंट्रोल एक्शन सिस्टम्स, इसे यूज किया जाता है. और क्या किया जाता है, एक और डिटेक्टिंग डिवाइस है नेत्रा का यूज किया गया है. 4 टाइप के डिटेक्टिंग डिवाइसेस हैं. एक है आपका रेडार्स है, सोनार्स है, एवैक्स है, नेत्रा है. सोनार्स का आपको द गाजी अटैक में मालूम चल जाएगा. एवैक्स अगर देखना है तो फाइटर मूवी देखेंगे तो उसमें एवैक्स मालूम चल जाएगा. बेसिकली एक एयरप्लेन होती है और उसके ऊपर में एक मशरूम जैसे एक रेडार लगा हुआ होता है, वो होता है. और नेत्रा क्या है, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के बारे में बताता है कि स्पेस के क्या डेब्रिस है, उसके बारे में क्या है, नेत्रा है.